आखिर किस तरह से जीना हो मानव को अपना जीवन, और किस तरह से आचार विचार हो, और किस तरह से लिया जाए आहार। चलिए बात करते हैं इन सभी मुद्दों पर। चलते हैं सीधे मुनि श्री प्रमाण सागर जी के सानिध्य में चल रहे प्रवचन में। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है। एक गृहस्थ को अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए जिन सूत्रों की बात की जा रही है, उसमें आज की कड़ी है युक्ताहार विहार। आप आहार विहार तो करते हो। आज आपको जांचना केवल ये है, परखना केवल ये है कि आपका आहार विहार युक्त है या नहीं। युक्त आहार विहार, आपके आहार विहार को युक्त आहार विहार की संज्ञा दी जा सकती है या नहीं। आहार विहार शब्द बहुत व्यापक शब्द है। इसमें खाने पीने से लेकर अपनी समस्त प्रवृत्तियों की बात समाहित हो जाती है। खान पान, आचार विचार, चाल चलन, सब कुछ इसमें समाहित है। कुल मिलाकर के तुम्हारी जीवन शैली कैसी है, तुम्हारी लाइफ स्टाइल कैसी है, तुम किस तरीके से जीते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसी का नाम है युक्ताहार विहार। युक्त आहार विहार करो, अयुक्त नहीं। युक्त की परिभाषा सामान्य रूप से युक्त का मतलब होता है सही। सही क्या है महाराज? हम तो यही मानते कि जो हम करते वही सही। सही की परिभाषा ये नहीं है। अगर सही की ये परिभाषा हो कि जो मैं करूं वही सही, तो तुमसे जिंदगी में कभी गलत होगा ही नहीं, क्योंकि गलत से गलत आदमी भी अपने आप को सही मानता है। युक्त का मतलब, सही का मतलब वही है जिसमें किसी का घात न हो, जिसमें किसी का अहित न हो, जिससे किसी को दुख न पहुंचे। एक धर्मात्मा जी अपने ही जीवन की बात नहीं सोचता, वह अपने साथ औरों के जीवन की बात भी सोचता है। वह केवल अपने ही हितों की बात नहीं सोचता, अपने हितों के साथ औरों के हितों की भी बात सोचता है। कदाचित औरों का हित न कर पाए तो भी उसे उतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन कभी भी अपने जीवन में कभी भी किसी का अहित करने की कल्पना भी नहीं करता। यदि आपकी प्रवृत्ति में पर के अहित से बचने का भाव है, तो समझना आपका आहार विहार युक्त है। और पर के हितों की उपेक्षा करके पर का अहित पहुंचाने की, पर के प्रति अहित की प्रवृत्ति है, तो समझ लेना तुम्हारा आहार विहार अयुक्त है। और अयुक्त आहार विहारी इस संसार में ही भ्रमता है। आज मैं बात आपसे कर रहा हूं, 4 बातें करना है आहार के संबंध में। आहार आप करते हैं, आहार क्यों, क्या क्यों खाएं, क्या खाएं, कितना खाएं और कब खाएं। भोजन करते हो, आप भी करते हो, हम भी करते हैं, सब करते हैं, जो इस धरती पर है सब करते हैं। भोजन क्यों करते हैं? हमारे शास्त्रों में कहा गया कि ये अन्न मूलम बलम पुंसम, पुंसाम बल मूलम ही जीवनम। हमारे शरीर के अंदर जो बल आता है वो अन्न से आता है, और बल से ही हमारा जीवन चलता है। इसलिए अन्नम वह प्राणा, अन्न को 11वां प्राण निरूपित किया गया। ये शरीर है। शरीर के संचालन के लिए, जैसे आपको अपने गाड़ी के संचालन के लिए ईंधन डालना पड़ता है, वैसे ही शरीर के संचालन के लिए भोजन देना पड़ता है। और ये भी बात सही है कि जब तक शरीर है तब तक हमारी साधना है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर है तो साधना है, और शरीर नहीं तो साधना भी खत्म। तो शरीर से ही साधना है। जब तक प्राण है तब तक शरीर का मूल्य है, और जब तक शरीर है तब तक प्राण का उपयोग है। शरीर जीवन का गहरा संबंध है।
शरीर के अभाव में ये जीवन प्रेत बन जाता है और जीवन के अभाव में ये शरीर मुर्दा हो जाता है। प्रेत और मुर्दा दोनों खतरनाक चीजें हैं। संत कहते ये तभी टिकेगा जब तुम्हारा शरीर टिकेगा, तो शरीर को टिकाए रखने के लिए भोजन जरूरी है। और जब शरीर टिकेगा तभी तुम अपनी साधना कर सकोगे, संयम के रास्ते पर आगे बढ़ सकोगे। इसलिए जब तक शरीर है तब तक भोजन जरूरी है। हर देहधारी किसी न किसी रूप में भोजन करता है, आहार लेता है। संत कहते हैं तुम भी देहधारी हो, तुम भी भोजन करो, तुम भी आहार करो। लेकिन भोजन कर रहे हो देह को चलाने के लिए, और देह को चला क्यों रहे हो? अपना धर्म ध्यान करने के लिए। भोजन का उद्देश्य, तीन दृष्टि से लोग भोजन करते हैं। पहले स्वाद के लिए, दूसरा उद्देश्य स्वास्थ्य का, और तीसरा उद्देश्य साधना का। स्वाद, स्वास्थ्य और साधना। जो लोग स्वाद के लिए भोजन करते हैं उनके भोजन में कोई संयम नहीं रहता। वो खाते जाते हैं और कभी कभी तो उनका भोजन ही उनके लिए बोझ बन जाता है। जिह्वा की लोलुपता में शरीर के प्रतिकूल वस्तुओं का भी वे उपभोग कर लेते हैं। ऐसे लोग बड़े पेटू कहलाते हैं, भोजन भट्ट कहलाते हैं। खा रहे जा रहे हैं। भैया भोजन का स्वाद लो, लेकिन स्वाद के लिए भोजन मत करो। क्योंकि यदि तुम स्वाद लिप्सा से भर करके भोजन करोगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा और फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। आजकल लोग स्वाद के लिए भोजन करते हैं और सब तरह की उल्टी पुल्टी अटर सटर चीजें पेट में डालते रहते हैं। ये भी नहीं देखते कि जो हम खा रहे हैं उसे हमारा शरीर स्वीकार करने की स्थिति में है या नहीं है। पेट नहीं देखते, जीव देखते हैं। तो क्या होता है? गड़बड़ होता है। कुछ लोग हैं ऐसे, लोगों को जो स्वाद के लिए भोजन करते हैं उन्हें बड़ी तामसी और चटपटी चीजें पसंद होती है। फास्ट फूड, जंक फूड इसी का परिणाम है। ऐसे लोगों को घर का भोजन रुचिकर नहीं लगता। वो होम से होटल जाते हैं और होटल से हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। क्या होगा? स्वाद, बड़ी बुरी हालत है। मुंगेरी लाल एक भोज में गया तो उसके साथ उसका बेटा भी था। भोज में बहुत सुंदर स्वादिष्ट बेसन के लड्डू बने थे। बाप बेटा दोनों मिलके खाने लगे। बीच में बेटे ने एक गिलास पानी पी लिया। बेटे ने जैसे एक गिलास पानी पिया, मुंगेरी लाल ने एक तमाचा उसको खींच के मारा। पानी से पेट भर रहा तो लड्डू क्या खाएगा? उसने कहा पापा बात ऐसी नहीं है, हमने लड्डू पर्याप्त खा ली, पानी पीने से वो लड्डू घुल करके पेट में सेट हो गया तो मेरे पेट में 2-4 लड्डू की और जगह बच गई। पानी हमने इसलिए नहीं पिया, लड्डू खाए। लड्डू खाने के बाद पानी पीने पर वो लड्डू घुल करके पेट में सेट हो गया तो हमने 2-4 लड्डू और खा ली, क्योंकि पेट में जगह बन गई। तो उसने दोबारा एक चांटा फिर मारा, एक चांटा फिर मारा। बोला मूर्ख, ऐसी बात थी तो हमें पहले क्यों नहीं बताया, मैं भी पानी पी लेता। नहीं, स्वाद लिप्सा के लिए भोजन ना करें। ध्यान रखे, हमारी संस्कृति कहती है भोजन को औषध की तरह ले, अर्थात अनुकूल भोजन ले।
जो आपके स्वास्थ्य के अनुकूल हो, जो आपके सेहत के अनुकूल हो और जो तुम्हारे धर्म के अनुकूल हो। अनुकूल भोजन ले, यानी भोजन को औषध की तरह ले। जो भोजन को औषध की तरह लेते हैं उन्हें कभी औषध खाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। गृद्धता छोड़ो। कुछ लोग हैं जो रात्रि भोजन तो छोड़ देते हैं पर फलाहार के नाम पर फुलाहार कर लेते हैं। ये भी गड़बड़ है। एक बार एक बच्चे ने कहा, महाराज रात में रोटी खाने में पाप लगता, कलाकंद खाने में पाप नहीं लगता क्या? ध्यान रखो, यदि तुम्हारी रात्रि भोजन के प्रति आसक्ति छुटी है और जीव दया की भावना से तुम रात्रि भोजन छोड़ना चाहते हो तो कोशिश करो रात में न हम कुछ खाएंगे न पिएंगे, बीमार नहीं होगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। ना हम कुछ खाएंगे ना हम कुछ पिएंगे। जिनको बीमारी हो चुकी उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, पर जीवन में बीमारी ना आए इसलिए हमारी बात आज से मान लो। ना खाएंगे ना पिएंगे, पहला प्रयास। और कदाचित ऐसा ना चले तो ऐसा कर लो, जिस दिन दिन में कुछ ना खा पाए उसी दिन रात में कुछ लेंगे, वो भी अनप्रोसेस्ड की भी चीज, फल, सूखे फल, एक गिलास दूध पर्याप्त। यह है सही त्याग की पहचान। लालसा कम होनी चाहिए, भावना जगनी चाहिए। बंधुओं, समय काफी हो रहा है, फिर बात करूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं आज की तारीख में आप लोगों ने पूरा प्रवचन सुना, एक कुछ तो मिलना चाहिए ना। कितने लोग हैं इस सभा में जो रात्रि भोजन के त्यागी हैं? थोड़ा हाथ उठाना। अरे मेरी धारणा बदल गई, आज त्यागी हैं कि पहले से त्यागी हैं? बहुत अच्छा। इधर पुरुषों में उठाना, देखो कितने हैं। हाँ, पुरुषों में 80% है, इधर 90% है। आज की तारीख में कितने लोग हैं जो रात्रि भोजन त्याग करना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाना। मैं अपना ऑब्जर्वेशन देखता हूं कि यहाँ का ट्रीटमेंट सही हो रहा है नहीं हो रहा। कितने लोग हैं इस सभा में जो रात्रि भोजन करते? थोड़ा हाथ उठाना। लगभग 15% हाथ ऐसे पुरुषों से उठे हैं जो रात में भोजन करते हैं। महिलाओं में लगभग 10% महिलाएं ऐसी, 8%। क्या रात, मन से पूछो, रात में भोजन करना तुम्हारी कोई मजबूरी है या आदत? यदि मजबूरी है तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, और आदत है तो आज से बदल जाओ, आज से संभल जाओ, अपनी आदत को सुधारो। और जिनकी मजबूरी है वो इतना भी कर ले तो बहुत अच्छा होगा कि रात में खाना मेरी मजबूरी है तो मैं घर में खा लूंगा, बाहर नहीं खाऊंगा, तो भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बंधु, आप जितना सुनते हैं उनको गुनते जाएं, जीवन के लिए कल्याणकारी होंगे। दोस्तों, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।